हेलो, मेरा नाम अंजलि गुप्ता, इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। आज हम लोग इंग्लिश का लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम आज आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे। प्रोनाउन होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्वनाम। अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रो प्लस नाउन में टूट जाएगा। और आपने नाउन तो अगले वीडियो में देखा ही होगा, पिछले वीडियो में, कि नाउन का मैंने मतलब क्या बताया था? नाउन मतलब नाम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। तो यहां हम बता रहे प्रोनाउन को हमने दो भागों में बांट दिया, प्रो प्लस नाउन। नाउन मतलब होता है नाम, और प्रो मतलब होता है के वास्ते। मतलब कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जहां नाउन के वास्ते क्या है, प्रोनाउन वहां यूज किया जाता है। नाउन के वास्ते प्रोनाउन यूज किया जाता है। अगर ये ना समझ में आओ तो इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपली बोल सकते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के बजाय यूज करना। अगर और ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं? नाउन का हम लोग नाम का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेहा हैज 2 sisters and brother. Neha's father is a doctor. तो आप देख रहे होंगे कि बार बार हम नेहा का नाम रिपीट कर रहे हैं। नेहा क्या है? नेहा नाउन है, और नाउन में भी हमने आपको बताया था कि कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो आप देख रहे होंगे यहां भी नेहा आया, यहां भी नेहा आया, और यहां भी नेहा आया। वैसे तो ठीक है, देखने में सही लग रहा है, लेकिन इसको ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके लिए एक चीज बनी है। जब हमारा नाउन बार बार रिपीट हो तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आपने सिंपली देखा होगा, नेहा क्या है? लड़की है, तो यहाँ यूज होगा शी। तो क्या हो जाएगा? नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी किसको डिनोट कर रहा है? नेहा ही को दे रहा है, बता रहा है। तो शी हैज 2 sisters एंड ब्रदर, और क्या हो जाएगा? फिर यहाँ यूज होगा हर फादर इज अ डॉक्टर। ठीक, तो ये हो गया। आपको अब नॉर्मल समझ में आया होगा कि प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है। जब बार बार हमारे नाउन का रिपीटेशन होता है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसके आगे हम लोग और समझते हैं कि अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाएं, इसके प्रोनाउन में आते कौन कौन है। अगर देखा जाए प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। प्रोनाउन में हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे आपने नेहा पढ़ा, तो नेहा लड़कियों के लिए क्या यूज किया हमने? शी यूज किया। अगर यहाँ मोहन होता तो मोहन की जगह क्या यूज करते? ही यूज करते। अगर यहाँ पे क्या होती? चेयर होती, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित ना हो, निर्जीव हो, निर्जीव चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रोनाउन में? इट। फिर अगर नेहा
और मोहन दोनों हो तो क्या यूज करेंगे? दे। ओके, तो आप समझ गए ना, जब भी जेंडर क्या हो, फीमेल हो, कोई भी आपकी मम्मी हो या कोई भी हो, अगर जेंडर क्या हो हमारा, फीमेल हो, औरत हो, तो वहां क्या हमेशा हम लोग शी का यूज करेंगे। अगर जेंडर हमारा मेल हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। अगर किसी वस्तु में जान ही ना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। इट का यूज हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए या वेदर के लिए, आपके डे के लिए, वेदर के लिए, ईयर के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। या जब ये दोनों फीमेल और मेल दोनों, तो क्या यूज करेंगे? वहां पर हम लोग दे का यूज करेंगे। अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप। अब हम लोग प्रोनाउन के टाइप पढ़ते हैं। प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं? 8। पहला कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा रेसिप्रोकल, चौथा इंटेरोगेटिव, पांचवा इंडेफिनेट प्रोनाउन, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव, सातवां डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आठवां रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के कितने 8 टाइप्स हैं। अब हम लोगों को एक 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 करके इसको समझना है। तो पहला कौन सा है? पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है? ये किसी, अब पुरुषवाचक है तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन ही के तो बदले में आएगा। प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करके क्या आएगा? हमारा पर्सनल प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन आएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था। इसमें क्या होता है? इसमें 3 पर्सन काम कर रहे होते हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में हम लोग खुद आते हैं। आई, कभी हम लोग मैं बुलाते हैं, हिंदी में मैं बोलती हूँ, या फिर हम, ऐसे 2 लोगों से बोले तो हम लोग क्या है? फर्स्ट पर्सन आई। अगर यहाँ और इसको, रुकिए, इस चार्ट को और अच्छे से बनाना है तो क्या, ये फर्स्ट पर्सन यहाँ हो गए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में यहाँ हो जाएगा पोसेसिव, और यहाँ पर हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा। तो पहले में क्या आएगा? पहले में हमने बताया आई आएगा और वी आएगा। ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, आई और वी। तो इसका पोसेसिव क्या होता है? माई, और इसका क्या होता है? आवर। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी और अस। सेकेंड पर्सन कोई बात तो कर रहे हो, जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूं, तो दूसरा कोई तो होगा जो मुझे
सुन रहा होगा, तो जो सेकंड पर्सन होगा वो क्या होगा, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपको, यू। इसका पोसेसिव क्या होगा, योर, और यहां ऑब्जेक्ट यू। इतना आपको होप्सो समझ में आया हो। फिर हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आएंगे, थर्ड पर्सन में आएगा ही, जो अभी हमने बताया था किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, दे जब क्या हो, जेंडर डिसाइड ना हो, मतलब खूब सारे लोग हो, फीमेल भी हो उसमें मेल भी हो, तो दे वे लोग ना, और फिर इट जिसमें जान ना हो, बेजान चीजों के लिए, तो ही, इसका पोसेसिव क्या बनेगा, हिज हिम, इसमें क्या होगा, हर, देयर देम देन, इट्स और इट। ठीक, ये हो गया। आपको होप्सो इस चार्ट समझ में आ रहा हो। फिर और हम इसको समझाना चाहेंगे कि जब भी आप देखते होंगे सब्जेक्ट को, जब अभी मैंने लिखा था कि नेहा, अभी करंट में मैंने एग्जांपल दिया था एक, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा हैज 2 सिस्टर एंड 2 ब्रदर। तो हमने क्या किया था, नेहा बार बार रिपीट हो रही थी, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और यहां क्या लिखा था, नेहा हैज 2 सिस्टर एंड ब्रदर। फिर लिखा था नेहाज फादर इज अ डॉक्टर। यहां पर अभी मैंने आपको प्रोनाउन पहले एग्जांपल दे दिया था, तो इसमें क्या किया था मैंने, नेहा की जगह शी लगा दिया था। तो आप लोग सोचेंगे अरे ऐसे कैसे लगा दिया इन्होंने, प्रोनाउन में कैसे इन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नेहा क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए मैंने क्या बताया था, शी आएगा, और शी क्या है, इसका सब्जेक्टिव केस है। ये क्या शुरुआती में तो लगा, स्टार्ट यहीं से तो हुआ, नेहा क्या है सब्जेक्ट के रूप में आई, तो यहाँ आएगा शी। अब फिर आगे बढ़ते हैं, या इतना ठीक, यहाँ शी आ गया, पता चल गया शी क्यों आया। फिर इसको मैंने आपको प्रोनाउन में, मतलब नाउन में आपको समझाया था कि पोसेसिव का मतलब क्या बताया था मैंने, अधिकार। पोसेसिव का मतलब क्या बताया था मैंने, अधिकार, जिसपे हमारा क्या हो, हक हो। वहां पे मैंने नाउन में बताया था, राम्स वाइफ एपोस्ट्रोफी एस जब लगे तो वो क्या बन जाता है, नाउन का, नाउन में पोसेसिव केस बन जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या प्रोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, माई फादर, आवर स्कूल, योर फ्रेंड, हिज फादर, हर मदर, या देयर फ्रेंड्स, इट्स रेनी डे, मतलब कुछ भी ऐसे आप बोलते होंगे। तो ये क्या, सबका मतलब सब में अपना अधिकार है। अब जैसे यहाँ पोसेसिव केस, यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफी एस आया, ये नाउन का केस था ना पोसेसिव का। अब प्रोनाउन बनाना हो तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप देखेंगे कि नाउन का पोसेसिव केस है, तो हम पोसेसिव में जाएंगे, फिर क्या ढूंढेंगे, नेहा क्या है, नेहा लड़की है, नेहा लड़की की पोसेसिव केस में देखिए नेहा क्या, शी फीमेल, और फीमेल के बगल में क्या लिखा, हर लिखा है, इसका पोसेसिव केस। तुरंत यहां से इधर ये चीज हटाएंगे और यहां क्या लिख देंगे, हर। आ गया आपको। अब इसका क्या आंसर होगा, हर फादर इज अ डॉक्टर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज टू, शी क्यों यूज किया गया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ शी कैसे आए, हैज 2 सिस्टर एंड ब्रदर, और हर क्यों आया ये आपने देखा, इसका पोसेसिव केस है। मैंने ये आपको पिछले वीडियो में नाउन में बताया था, इसीलिए पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे सारे वीडियो देख के ही आगे के कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको ज्यादा ग्रामर समझ में आएगी। तो हर फादर इज अ डॉक्टर। ठीक ठीक। अब सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो पोसेसिव में, पोसेसिव अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, प्रोसेसिव प्रोनाउन में
पोसेसिव प्रोनाउन में क्या था? माई, आवर, योर, हर, हिम, इट, इट्स और देयर। इसमें क्या होता है, इस पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन के पीछे जब हम लोग सेल्फ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो क्या बन जाएगा, अगर माई प्लस सेल्फ करेंगे तो क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। आवर में जोड़ देंगे तो आवर सेल्फ। योर में सेल्फ जोड़ देंगे तो योर सेल्फ। तो आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, माई सेल्फ, जिसमें माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ आए। अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताएंगे, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी एक ट्रिक है, जब ये सब क्या हो, इसकी एक ट्रिक क्या है कि जब ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ जब क्या हो, ऑब्जेक्ट में आए, जब ये क्या हो, ऑब्जेक्ट में आए, आई डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, देखिए लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इजिली बता दीजिएगा कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन इसमें एक और आता है, कौन सा प्रोनाउन आता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसका क्या अर्थ होता है, इस प्रोनाउन का मतलब होता है जोड़ देना। इसमें ज्यादा नहीं जोड़ दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जोड़ देगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये हमेशा मिड में आएगा, बीच में कहीं आएगा। तो उसको हम लोग जब बीच में, जब माई सेल्फ, देखिए इसके एग्जाम्पल यही सब है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देयर, देम सेल्फ। तो ये सब क्या है, ये सब इसी के एम्फैटिक के भी है और रिफ्लेक्सिव के भी है। लेकिन अगर आपको इनमें क्या हो, डिफरेंस देखना हो, तो उस डिफरेंस को इजी वे में मैं बता रही हूं कि जब ऑब्जेक्ट में आए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जब मिड में आए, बीच में कहीं आ जाए कि आई माई सेल्फ कमिटेड दिस क्राइम, ठीक है, मैंने खुद के द्वारा ये मतलब जोड़ दिया कि मैंने ही ये काम किया, आई माई सेल्फ कमिटेड दिस क्राइम। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ये जोड़ दे रहा है, नहीं मैंने स्वयं द्वारा ये काम किया है, ठीक, यहां पे ये जोड़ दे रहा। तो ये क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। और ये क्या था, ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होप सो आपको ये समझ में आया हो। देखिए कोई समझाता नहीं, मैंने बहुत इजी वे में आपको लेके समझा रही हूं, ओके, ठीक। अब जो है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, सबसे ज्यादा यही आते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, हिंदी में तो आपको पता होगा, यह, वह, ये, वे लोग, यही तो हिंदी होती है। लेकिन आप यूनिक देखिए, यहां ये क्या होगा कि ये जो दिस और दीज जो होते हैं, ये पास की वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं। जो चीजें क्या हो, पास में हो, आपके समीप पड़ी हो। जैसे कि दिस पेन इज माइन, ये पेन जो मैं ये पकड़े हूं, ये क्या है, ये मेरा है। तो क्या हो गया, पास की वस्तु के लिए है। लेकिन जब दूर की वस्तु की बात हो, जो इस रूम में मौजूद ना हो, यहां मौजूद ना हो, वहां के लिए क्या यूज करते हैं, वहां के लिए हम लोग दैट और दोज यूज करते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए। तो ये क्या है, ये अगर देखा, ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल वस्तुओं के लिए। जब एक वस्तु हो
जब एक पेन हो तो हम लोग दिस का यूज करते हैं, यहां भी ऐसे ही है, ये सिंगुलर है। जब एक वस्तु के लिए, एक पेन के लिए यूज करेंगे तो वहां हम लोग दिस या दैट का यूज करेंगे। जब एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो वहां हम लोग क्या करेंगे, दिस और दोस के लिए। अब डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि अगर इस कमरे में बहुत सारे पेन हो, जैसे अभी मैंने बताया दिस पेन इज माइन, मतलब कि वहां दिस पास में, वस्तु पास है, मेरे पकड़ में थी। अब क्या, मेरे पास ये 3 पेन है, तो क्या दिस पेन इज आर माइन, मतलब ये क्या, ये सारे पेन क्या ये मेरे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वहां क्या ये प्लूरल है क्योंकि एक से ज्यादा पेन है, तो दिस यूज किया। अगर ये पेन मेरे पास नहीं, मेरी टी शर्ट या फिर मेरी कार के बारे में बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, दैट कार इज माइन। तो मतलब जो मेरी कार यहाँ मौजूद नहीं, इस रूम में नहीं है, बाहर है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चीजें होती, साइकिल्स होती मेरे पास, तो 2 साइकिल्स है। तो आपको समझ में आ गया कि पास की चीजों के लिए हम लोग दिस और दिस का यूज करते हैं, दूर की चीजों के लिए दैट और दोस का यूज करते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे, क्या चौथा टाइप पढ़ेंगे इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। चौथा टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नोट करते रहिएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनाइएगा कि पेपर टाइम आपको वीडियोस ना देखने पड़े, आराम से कॉपी उठाइए, रिवीजन कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ठीक है। इन चीजों का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें समझिएगा क्या होता है, ईच क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बारे में बात हो रही हो तो वहां हम लोग लगाते हैं ईच। एवरी मतलब 2 से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही हो, ईदर मतलब, ठीक, और ईदर मतलब क्या होता है, ईदर मतलब 2 में जब 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हो और उसमें आपको चॉइस दे दी गई हो, या तो ये ले लो या तो वो ले लो, ठीक, या तो ये ले लो या तो वो ले लो, मतलब कि या तो आइसक्रीम खा लो या तो चॉकलेट खा लो, दोनों में से एक ही मिलेगी, दोनों चीज नहीं मिलेगी, तो वहां क्या यूज करते हैं, ईदर का यूज करते हैं। और नीदर मतलब क्या होता है, यहाँ भी 2 लोगों के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ आपको दोनों चीज ही नहीं मिलेंगी, ना तो आइसक्रीम मिलेगी और ना ही आपको चॉकलेट मिलेगी, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, नीदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ईदर, नीदर, आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 या 2 से अधिक मतलब कि ईच मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए यूज करेंगे। यहाँ अगर 2 लोग हो, 2 पीपल के बारे में बात हो जाए या 3 के बारे में बात हो जाए, 3, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। यहाँ लेकिन 2 से अधिक, यहाँ 2 के बारे में नहीं, 2 से अधिक मतलब 3 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप तक 40, 50 मतलब कहीं भी ले जाइए, तो वहां पर क्या होगा, एवरी का यूज किया जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग इसका क्या 5वां टाइप पढ़ेंगे। 5वां टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो इजी, सबको ही पता होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। पांचवा टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी से क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि किसी दूसरे के बारे में ना, वेयर इज ही लिव नाउ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेयर जो हो रहा है ना, वो आपको क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ क्या यूज होगा, वेयर, व्हाट डू यू डू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हाउ आर यू, तो ये सब क्या होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसके आगे हम लोग, बस आज का जो वीडियो है यहीं तक है। अब इसके आगे जितने 3 टाइप्स और रह गए हैं, वो 3 टाइप, वो फिर उसके साथ आपको प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स और फिर उसी के साथ क्वेश्चंस भी जो टेट में आए हुए हैं, टेट या सुपर टेट में आए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आपको होप सो ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ अच्छी लग रही हो प्लीज़ उसको लिखिए, जो चीज़ ना भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको भी बताइए। ठीक, थैंक यू।